क्यों आपसे कहता हूं कि हम उस लंदन के विरोधी हमें होना चाहिए। आप इन घटनाक्रमों को पढ़ोगे तो आप एक बात समझिए, यही इसी बात के लिए तो मैं तुमसे कहता हूं कि जिन्होंने हमारा शोषण किया, इस देश में एक प्रोपेगेंडा चल रहा है, तुमको जो सरकारें कहती हैं, लोग कहते हैं, तुम उसी के खिलाफ हो जाते हो। लेकिन हम ये कहते हैं कि ठीक है, हमारे देश में जो हमारा जो धर्म था, जो सनातन व्यवस्था थी, उस प्राचीन सनातन व्यवस्था ने इस देश को सहिष्णु होना सिखाया, सहिष्णु होना। हम सहिष्णु हुए भी, बहुत जगह हमारा सहिष्णु होना हमारी कमजोरी भी है, लेकिन बहुत जगह हमारा सहिष्णु होना हमारी ताकत भी है। तो उस सहिष्णुता को हमने पाला है, हमने इस दुनिया के प्रत्येक धर्म को पाला है। स्वामी विवेकानंद जी ने अपने भाषण में शिकागो में यही तो कहा कि दुनिया में जिसको कहीं पनाह न मिली, जिसको कहीं जगह न मिली, उसको हमने इस भारतवर्ष में जगह दी। और इस भारतवर्ष में कौन नहीं आया? यहाँ पर क्या यहूदी नहीं आए? क्या यहाँ पर ईसाई नहीं आए? क्या यहाँ पर आपका मतलब आप कहोगे पारसी नहीं आए? यहाँ पर क्या बोले जी, क्या यहाँ पर ईरानी नहीं आए? क्या यहाँ पर अरब नहीं आए? क्या यहाँ पर आपका हिंदी यूनानी नहीं आए? यहाँ पर शक नहीं आए, पहलव नहीं आए, कुषाण नहीं आए, तुर्क नहीं आए, अरब नहीं आए? यहाँ पर कौन नहीं आया आपका? क्या यहाँ पर डच नहीं आए, अंग्रेज नहीं आए, पुर्तगाली नहीं आए? यहाँ पर क्या यहाँ पर आपका स्वीडिश नहीं आए? दुनिया से जो भी कोई व्यक्ति आया उसके लिए हम सहिष्णु बने रहे। हमने सब व्यक्तियों को पाला। यहाँ पर इतना हृदय, इतना बड़ा हृदय इस भारत का, इस सनातन व्यवस्था का हुआ करता था, और उसने सभी को अपनी गोद में समेटा, और हम सहिष्णु बने रहे। हम सबको बराबर सम्मान देते रहे, हम इंसानियत का पाठ सबको सिखाते रहे, हम मानव को मानव बनना सिखाते रहे, हम मानव को मानव बनना सिखाते रहे। लेकिन आप देखिए इस दुनिया ये दुनिया हमारे साथ कैसे पेश आई, ये ब्रिटिश सरकार हमारे अपने बच्चों के साथ कैसे पेश आई। मैंने आपसे कहा कि इस देश के निर्माण के लिए 6.5 लाख भगत सिंह के परपुत्र हैं, भगत सिंह जी के, तो वो आपका यूनियन चलाते हैं, और उस यूनियन के माध्यम से वो उस रिकॉर्ड्स को जो उन्होंने संजोया है, तो लगभग 6.5 लाख लोग ऐसे हैं जिनको या तो गोली मार दी गई या वो मार दिए गए किसी और तरीके से, ठीक है। बहुत सारे लोग जिनको फांसी दे दी गई, तो वो 6.5 लाख लोग हैं जिन्होंने इस देश के निर्माण के लिए जान दी, ठीक है। उसमें ना तो आप किसी कभी गिनने लगोगे तो आप उसमें किसी जाति के पक्ष में मत चले जाना। आप ये मत कह देना कि इस जाति के ये व्यक्ति ये क्रांतिकारी थे। नहीं मेरे दोस्त, जब उन्होंने क्रांति को चुना और इस देश के लिए बलिदान दिया, तो वो जाति के लिए बलिदान नहीं दे रहे थे, वो देश के लिए बलिदान दे रहे थे। और इस देश में कोई ऐसी जाति नहीं थी जिस जाति के व्यक्ति ने इस देश के लिए बलिदान न दिया हो। कोई ऐसी जाति नहीं थी, कोई नहीं। आप किसी को भी इस एक चीज में नीचा नहीं दिखा सकते हैं। किसी जाति के आप 4 व्यक्तियों के नाम लेंगे तो अमुक जाति के 8 व्यक्तियों के नाम निकल करके आएंगे, किसी के आप 8 नाम लेंगे तो किसी अमुक जाति के 12 व्यक्तियों के नाम निकल करके आएंगे। 6.5 लाख लोग हैं, मैंने तुमसे कहा। उन सबका विजन क्या था? एक अखंड भारत, एक देश नहीं टूटना चाहिए, और ये देश हमेशा बलवान रहना चाहिए। इस देश के अंदर जो लोग रहे वो आपसी प्रेम, सद्भाव, भाईचारे के साथ में रहे। जितने भी आंदोलनकारी इस देश में हुए, ऐसा कोई भी आंदोलनकारी नहीं था जिसके अंदर ये भावनाएं न रही हो कि हमारा एक सशक्त भारत बनना चाहिए। और इसमें जितनी भी कुप्रथाएं हैं, चाहे वो आपका जाति प्रथा जैसी चीजें हो, चाहे छुआछूत जैसी चीजें हो, चाहे स्त्री पुरुष तुलना जैसी चीजें हो, चाहे अंधविश्वास जैसी चीजें हो, ये सब खत्म होनी चाहिए। जो पूंजीवादी हमारे देश को लूट रहे हैं, वह लूट इस देश में खत्म होनी चाहिए। इस देश में जो आपका सर्वहारा, आपका जो निचला वर्ग है, उसके उत्थान के लिए हर किसी को कार्य करना चाहिए, तभी वो देश महान बनता है। चे गुवेरा को कितने लोग जानते हैं? एक बार हाजिरी लगाए। चे गुवेरा, भगत सिंह बहुत पढ़ते थे, लेनिन को, चे गुवेरा को। आजकल आपने देखा होगा, मैं इंस्टाग्राम की अपनी स्टोरी पर चे गुवेरा के कोट शेयर कर रहा हूँ, अगर आप उनको देख पाते हो तो। चे गुवेरा के बारे में पढ़ना, आप भी जानना। चे अर्नेस्ट गुवेरा हालांकि उनका नाम था, लेकिन चे गुवेरा, चे के नाम से जानते थे लोग उनको। चे, ये पढ़ना तुम इनको, रिमन टास्क दे दिया आपको आज, आप इनके बारे में पढ़ना। क्या परिकल्पना थी इनकी, दुनिया के बारे में क्या सोचते थे, दुनिया कैसी होनी चाहिए। ओके, यहाँ पर आएंगे। क्या बोलेंगे 11 अगस्त 1942, तो यहाँ पर क्या बोलेंगे?